8 दिसंबर को रेडियो जनखबर के 32वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। पटना हाईकोर्ट ने घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में बिहार पुलिस को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पास नोटबंदी के फैसले के तरीके की समीक्षा करने का है अधिकार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा धर्मांतरित व्यक्ति पुराने धर्म की जाति का नहीं रहता, इसलिए आरक्षण का लाभ नहीं। भाजपा नेता के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 पर किसानों की हत्या के मामले में आरोप तय। पूर्वांचल के मुसहर टोले में कुरकुरे चिप्स खाने के कुपोषण के बड़े मामले। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आपने भाजपा को हरा मारी बाजी। अब खबरें विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने हाल के एक मामले में बिहार पुलिस को आड़े हाथ लेते हुए यह टिप्पणी की है कि बुलडोजर से मकानों को तोड़ना तमाशा बन गया है। जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्य का या किसी निजी व्यक्ति का? तमाशा बना दिया कि किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर घर को गलत तरीके से तोड़ा गया है तो प्रत्येक अधिकारी की जेब से याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाए। जस्टिस कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी कुछ भू माफियाओं की मिलीभगत में काम कर रहे हैं, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि वह याचिकाकर्ता की रक्षा के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसके पास नोटबंदी के फैसले के तरीके की समीक्षा करने का अधिकार है और न्यायपालिका सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर नहीं बैठ सकती कि यह एक आर्थिक नीति का फैसला है। अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब भारतीय रिजर्व बैंक के वकील ने यह कहा कि न्यायिक समीक्षा आर्थिक नीति के निर्णयों पर लागू नहीं हो सकती है। 5 न्यायाधीशों की पीठ 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को डिमोनेटाइज करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। लगभग 5 घंटे तक चली सुनवाई में अदालत ने उन मजदूरों और घरेलू नौकरों का भी ध्यान रखा जिन्हें 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों लौटाया और उन्हें बैंक में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा था। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक व्यक्ति जिसने धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म अपना लिया है, वह धर्मांतरण से पहले उसे मिलने वाले अपने समुदाय संबंधी लाभों पर दावा नहीं कर सकता है, जब तक कि राज्य द्वारा उसे इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मदुरै पीठ के जस्टिस उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें उसने आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत उसे संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में पिछड़ा वर्ग न मानते हुए सामान्य श्रेणी का माना गया था। अदालत ने अन्य मामलों का भी उदाहरण दिया और कहा कि जब किसी जाति या उपजाति से संबंधित कोई सदस्य इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है तो वह किसी भी जाति का सदस्य नहीं रह जाता है। गौरतलब है कि गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की है कि दलित समुदायों के उन लोगों को भी आरक्षण और अन्य लाभ दिए जाएं जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया है। प्रिय श्रोताओं, रेडियो जनखबर का यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है। जनखबर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। साथ ही खबरों को आगे फैलाने में हमारी मदद करें। लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित तिकुनिया हिंसा मामले में कोर्ट ने मंगलवार को 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। सभी को हत्या का प्रयास समेत कई धाराओं में आरोपी बनाया गया है। इस मामले में भाजपा मंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा इस हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए थे। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बड़ा गांव प्रखंड स्थित अनई गांव के मुसहर टोले में बच्चों की डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की लत उन्हें जिगर की बीमारियों से पीड़ित कर रही है। 25 साल की सविता कहती है
मेरी बेटी को हर रोज चिप्स अथवा कुरकुरे चाहिए। कुरकुरे न मिलने पर वह रोती है, नखरे करती है और आंसू बहाती है। उसके लगातार रोने पर उसकी दादी शमा नाराज हो गई और बच्चों की डिमांड के मुताबिक हर रोज उसे 14 पैकेट कुरकुरे खिलाने लगी। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी बीमार हो गई। बच्ची को लेकर बड़ा गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गई। डॉक्टरों ने मुझे उसे कुरकुरे खिलाना बंद करने की सलाह दी। मेरी बेटी अब बोल भी नहीं पाती और हमेशा अपनी दादी की गोद से लिपटी रहती है। अंकिता बचपन से ही गंभीर रूप से कुपोषित थी और उसे पुराना बुखार भी था। कुरकुरे और चिप्स की लत ने उस पर गहरा असर डाला। वह पहले बातें करती थी और अब रोती रहती है। उसके अंदर गूंगापन का अवसाद भर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के पोषक तत्वों के साथ खाद्य लेबलिंग उपभोक्ताओं को सचेत निर्णय लेने में मदद करने के बजाय भ्रमित ही करेगा। एक बेहतर स्वास्थ्य खाद्य सिस्टम से ही इसे रोका जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। आपके 134 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।